भारत 1960 के दशक की शुरुआत में खाद्य संकट से जूझ रहा था। एक समय था जब खेत सूखे और किसान निराशा में डूबे हुए थे। हरित खेतों का सपना मानो धुंधला पड़ गया था। यह वो दौर था जब एक मौसम की असफलता लाखों लोगों की भूख का कारण बन सकती थी। उस दौर में भारत को एक ऐसे चमत्कार की जरूरत थी जो उसे भूखमरी के कगार से बचा सके। लेकिन एक सवाल उठता है, क्या केवल उम्मीद के दम पर देश को बदला जा सकता है? लेकिन इसी अंधेरे में भारत ने एक बीज बोया, एक ऐसे बदलाव का बीज जिसने न केवल खेतों को हरा भरा किया, बल्कि पूरे देश का भविष्य बदल दिया। इस महान क्रांति का नाम है हरित क्रांति। 1960 का दशक भारत के लिए एक कठिन समय था। खेत सूखे पड़े थे, मानसून अनियमित था और फसल की पैदावार इतनी कम कि हर रोज भूख से जूझना पड़ता। भारत अपनी खाद्य जरूरतों के लिए विदेशों पर निर्भर था, लेकिन कब तक? जब विदेशों से अनाज आना बंद हो सकता था, तो फिर क्या होता? बड़े बड़े किसान भी परेशान थे और छोटे किसान तो बिल्कुल टूट चुके थे। ऐसा लगता था कि भारत की मिट्टी में वो शक्ति ही नहीं रही जो उसकी जनता को पेट भर सके। इसी बीच एक वैज्ञानिक का हौसला रंग लाया। उस वैज्ञानिक का नाम था डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। उन्होंने एक सपने को जिया, एक सपने को जिसमें भारत का हर किसान आत्मनिर्भर हो, खेतों में फसल लहराए और कोई भी भूखा न सोए। यह वही दौर था जब दुनिया के कई हिस्सों में ग्रीन रेवोल्यूशन की बातें हो रही थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मदद मिली और वैज्ञानिकों ने काम शुरू किया। नई किस्म के बीज, जिन्हें हाई यील्ड वैरायटी HYV कहा जाता था, भारत में आए। यह बीज न केवल सामान्य बीजों से अधिक पैदावार देते थे, बल्कि प्रतिकूल मौसम में भी टिक सकते थे। इसके साथ ही रासायनिक खादों और आधुनिक खेती तकनीकों को भी अपनाया जाने लगा। यह सब एक सपना था जो धीरे धीरे हकीकत बन रहा था। लेकिन हर बदलाव का सामना चुनौती से होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में कई किसानों को इस नए बदलाव पर संदेह था। ये विदेशी बीज हमारी मिट्टी के लिए ठीक नहीं है, रासायनिक खादें हमारी जमीन खराब कर देंगी, ऐसी बातें हर तरफ सुनाई देती थी। कुछ लोग मानते थे कि यह नई व्यवस्था किसानों को विदेशी ताकतों पर निर्भर बना देगी। विरोध के बावजूद डॉक्टर स्वामीनाथन और उनकी टीम ने किसानों को नई तकनीकों का लाभ समझाने का प्रयास किया। वे गांव-गांव जाकर किसानों से मिले, उन्हें नई तकनीकें सिखाईं और हर तरह से उनकी मदद की। कई जगह तो खुद खेतों में जाकर काम किया और दिखाया कि यह बीज कैसे काम करते हैं। धीरे धीरे किसान उनके प्रयासों पर भरोसा करने लगे। सबसे पहले पंजाब और हरियाणा में इन नई तकनीकों को अपनाया गया। देखते ही देखते इन इलाकों की तस्वीर बदलने लगी। सूखे खेतों में अब फसल लहलहाने लगी और किसानों के चेहरों पर मुस्कान लौट आई। यह देखकर बाकी राज्यों के किसान भी इस क्रांति का हिस्सा बनने को प्रेरित हुए। कृषि उपज कई गुना बढ़ गई। भारत जो एक समय भूख से जूझ रहा था, अब अपने ही दम पर खड़ा था। खेतों में सिर्फ अनाज ही नहीं, बल्कि आत्मविश्वास भी उगने लगा था। किसान अब न केवल अपने परिवार का पेट भर सकते थे, बल्कि अपने भविष्य को भी सुरक्षित महसूस कर रहे थे। हरित क्रांति का असर ऐसा था कि भारत जो कभी हर दिन अनाज के लिए संघर्ष कर रहा था, अब अनाज का भंडारण करने लगा। अब भारत एक आत्मनिर्भर देश बनने की ओर बढ़ रहा था। इस क्रांति ने न केवल किसानों की जिंदगी बदली, बल्कि पूरे देश का नजरिया भी। अब भारत एक ऐसा देश था जो खुद पर निर्भर था और अपने नागरिकों को गर्व महसूस करा रहा था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को पहचान मिली। हर कोई इस चमत्कार को देखना चाहता था और हर जगह भारत का नाम लिया जा रहा था।
लेकिन हर बड़ी क्रांति के अपने नतीजे होते हैं। जैसे जैसे हरित क्रांति आगे बढ़ी, कई ऐसी समस्याएं भी सामने आईं जिनका अंदाजा नहीं था। रासायनिक खादों और कीटनाशकों का इस्तेमाल अधिक होने लगा, जिससे मिट्टी की उपजाऊ शक्ति पर बुरा असर पड़ने लगा। कई छोटे किसान कर्ज में डूब गए क्योंकि उन्हें नई तकनीकों को अपनाने के लिए अधिक पैसा लगाना पड़ा। कुछ किसान इन दबावों के चलते खेती छोड़ने तक को मजबूर हो गए। हरित क्रांति भारत के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। इसने यह सिखाया कि जब विज्ञान, साहस और इच्छाशक्ति एक साथ मिलते हैं तो चमत्कार हो सकते हैं। आज हरित क्रांति की कहानी हमें ये सिखाती है कि बदलाव और क्रांति कभी आसान नहीं होती, लेकिन अगर इरादे मजबूत हों तो कोई भी बाधा बड़ी नहीं होती। यह क्रांति एक स्थायी यादगार बन गई, जो भारतीय किसानों की शक्ति और आत्मनिर्भरता की प्रतीक है। आज भी हर किसान के दिल में उस दौर की गूंज है जब हरित क्रांति ने उन्हें नई जिंदगी दी थी। कृषि के इस अनोखे सफर की कहानी आज भी गूंजती है, जब खेतों में हरियाली और किसानों के चेहरों पर मुस्कान होती है।